वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मई 2025 और 19 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो ये अभी 18 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए और समाज में इनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मई में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो ये मिस एस्टोनिया रह चुकी हैं, एलिज रेडमा। इन्होंने अभी मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये त्रिपुरा में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एकीकृत एक्वा पार्क, इसकी स्थापना त्रिपुरा में की जाएगी। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। कोकबोरोक भाषा ये कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई और त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? तो ये बांग्लादेश से जो प्रोसेस्ड फूड आता था और जो रेडीमेड गारमेंट्स आते थे, उन पर बंदरगाह प्रतिबंध भारत ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों में बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बांग्लादेश में छात्रों ने
जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्हीं छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। और सुहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है। किस नाम से? संप्रति नाम से एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है और बांग्लादेश को हरा कर जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत ने एक पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को हराया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, अभी दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की? तो ये नई दिल्ली में की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा यानी कि WADA, वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी गुलजार और रामभद्राचार्य इन दोनों लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का विदेश मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है? तो अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़ गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अपना भारत सड़क के मामले में, दुनिया में सड़क के मामले में दूसरे नंबर पे है, यानी कि दुनिया का दूसरे नंबर का सड़क नेटवर्क भारत के पास है। और मेट्रो के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो नेटवर्क भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की? तो केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सर्जन्स की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो मूत्राशय का ट्रांसप्लांट किया है अमेरिका के सर्जन्स ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है। अब अमेरिका के सर्जन्स ने किया है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? JD वेंस। अच्छा, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले रेमिटेंस के सोर्स के रूप में अमेरिका टॉप पर है। अच्छा, अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। और जब
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। जो पेपर स्ट्रॉ होता है उस पर इन्होंने बैन लगा दिया है। अच्छा, अमेरिका ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन है जो अभी इंडिया आई थी, उनका नाम क्या है? तुलसी गबार्ड। याद रखना, क्योंकि इनकी इंडिया विजिट हो चुकी है। तुलसी गबार्ड ये इंडिया आई हुई थी और ये अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। अच्छा, अमेरिका के से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन और याद रखो, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी तक इसे आप गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ते थे, लेकिन अमेरिका ने अब गूगल मैप पर इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। ये जो व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी डिक्लेयर किया गया था, उसका नाम क्या है? वाल्ड ईगल। क्या है? वाल्ड ईगल। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी। ये है अभिजीत बनर्जी और यही तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल ये विश्व बैंक के निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्वेंग फटामा लीसबा ड्रटकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। इस शब्द को आप 2-3 बार बोलेंगे तब बोल पाएंगे। इसको आपको डिवाइड करना है। लीसबा डटरकुल, डटर अलग बोलना है, कुल अलग बोलना है, फिर आपको याद हो जाएगा। लीसबा डटरकुल। अच्छा, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रत्येक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। ये पहली महिला डॉग हैंडलर हैं असम राइफल की। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो ये आईआईटी मुंबई ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इससे पहले जेएनयू कर चुका है। जेएनयू के जितने भी एग्रीमेंट थे तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ वो सब खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे ही अब आईआईटी मुंबई ने टर्की की जो भी यूनिवर्सिटी थी, जो भी एग्रीमेंट थे, उनको अभी तक के लिए निलंबित कर दिया। एक्चुअल में अभी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है उस टाइम तुर्की क्या कर रहा है? पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसी के जवाब में भारत ये सब एक्शन ले रहा है। अब आईआईटी मुंबई ने किया है तो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिए। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पहला ये जो पार्ट है इसमें डिस्क्रिप्टिव आपको करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, उनको डिस्कस किया गया है। दूसरे पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर क्वेश्चन है और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरा बेस्ट पार्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन से आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये बुक अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छा, अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो इतने सिटीज़ की ये जो बुक सेंटर के नाम लिखे हैं यहाँ ये बुक पहुँच चुकी है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिए है,
आप चाहो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन अगर आपको नहीं लेनी है तो ये बुक अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बस दिक्कत यही है कि ये 20 रुपये से लेकर 65 या 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं। वैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, ये डिस्टेंस के हिसाब से अपना डिलीवरी चार्ज बढ़ाते और घटाते रहते हैं। मिनिमम 20 रुपये से लेकर ये 65 से 70 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहा है। लेकिन आपका बेस्ट तरीका यही रहेगा, आपके शहर में जो भी बुक शॉप है, फेमस बुक शॉप, आप उस पर जाइए, उस बुक शॉप पर ये बुक आपको फ़ोटो दिखाइए, वो आपको बुक दे देंगे। 99% चांस है कि बुक आप उनका पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची होगी तो वो आपको मंगा के दे देंगे। एक बार इस बुक को आप पढ़ के जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया? तो भारतीय सेना और एनडीआरएफ इन्होंने अभी मिलकर असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो राहत अभ्यास है, ये क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आई, तूफान आया, भूकंप आया, उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और कम से कम नुकसान हो, इसके लिए ये है राहत अभ्यास। इसका आयोजन भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मिलकर असम में किया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में हुआ। असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। असम की जगेर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। असम सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। असम सरकार ने वॉथोइन को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। असम में झुमोएर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगे घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो ये केरल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल का चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी स्कूलों में 10वीं क्लास में रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेल्लूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम, ये भी केरल में मनाया जाता है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो ये नाम दिया है श्रीलंका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो।
और ये वीकली वीडियोज़ हैं। वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल पे जाके इन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। अंगुला इंटरनेशनल सोलर लायंस का 123वां सदस्य बना। जस्टिस वी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। और जापान से रिलेटेड कौन से 2 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। एक, जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। और दूसरा क्वेश्चन है, मात्र 6 घंटे में जापान में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। और पहले पे कौन है? केन्या। अच्छा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। और भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पूरा आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल पेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।